हेलो दोस्त, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीजनपुर में। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके पिछले वीडियो में एक ज़बरदस्त ट्रिक और एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एलिगेशन का चैप्टर शुरू किया था। उसमें आपको एक बेसिक से चलते हुए बेसिक से एकदम एडवांस तक चलेंगे। कुछ लड़के ऐसे हैं कमेंट कर रहे थे फ्रेंड्स कि नहीं सर थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराइए। तो भाई देखिए, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, लेकिन क्या है कि सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है। कुछ बच्चे क्या है कि अभी नए हैं जो यूट्यूब पे आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं नए, तो उनको भी साथ में लेके चलना है। तो इसलिए मैं बेसिक से एकदम चलूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एकदम बेसिक से हर एक छोटे से बड़े क्वेश्चन को आपको इसमें डिस्कस करूंगा, जो आपके हर एक पेपर हर एक एग्जाम में पूछता है, सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक, तो चलिए, ये भी क्लास जो है, आज की भी क्लास एकदम जबरदस्त होने वाली है आपके लिए। केवल मैंने आपको देखिए थंबनेल में पहले ही बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक, एक ट्रिक से पूरा कॉन्सेप्ट या पूरा जो एलिगेशन है वो आपका समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई दूसरी ट्रिक उसमें लाने की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। एक ट्रिक से पूरा एलिगेशन मैं समाप्त करूंगा और आप देखते रह जाएंगे कि क्लास के अंदर अगर आप करेंगे अच्छे से तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं, हाँ सर कुछ बता रहे हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को लगाइए सर। चलिए, क्वेश्चन है, कह रहा है देखिए 60 रुपया प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में, तो देखिए 60 क्या दिया है आपको, 60 रुपया दिया है, यानी ये 60 रुपया प्रति किलो का 105 किलो चाय, तो 105 किलो चाय हमने माने यहाँ पे मिला दिया। चलिए, अब कह रहा है कि 72 रुपये प्रति किलो वाली चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो ये आपका 72 रुपया प्रति किलो वाली कितना मिलाई जाए हमें नहीं मालूम। जब हमें मालूम नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं, तो हमने क्या मान लिया, यक्स। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि यह पाया गया कि बर्तन 65% से खाली है। इनका जो ओवरऑल पाया गया ना, वो कितना पाया गया, 65% पाया गया। तो यहाँ पे आप 65% लिख दीजिए। ये भी परसेंटेज 65% का मतलब ही हो गया ना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन मैंने नीचे वाला पढ़ दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि मिश्रण को 68.2 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 5% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, ये आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन आपको लाना क्या है, क्रय मूल्य। क्योंकि ये कह रहा है कि 68.25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पे 5% का लाभ होता है। तो आप करेंगे क्या यहाँ पे कि तो आपको विक्रय मूल्य दिया है, तो 68 रुपया, जो 68 रुपया 2.5 है, इसको आप क्या करेंगे, बदल देंगे। ये 5% का लाभ हो रहा है, तो नीचे 100 + 5 कर देंगे। इसको जब आप कटाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका ये 65 आएगा पूरा टोटल। तो ये जो इन दोनों का जो ओवरऑल आ गया वो आपका कितना आया, 65 आ गया। आप देखिए यहाँ से नियम एलिगेशन का मैंने आपको बताया है, यहाँ से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5, और इससे इसमें करेंगे तो आपका 7, यानी ये आपका रेशियो आ गया 7:5। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितने 72 रुपये प्रति किलो की जो चाय है वो कितना मिलाया जाएगा। तो सेम ऐसे मैंने बताया था आपको। अब करेंगे क्या कि 105 बटा ये रेशियो इसके नीचे का बराबर कर देंगे यक्स, और बटा ये 5 वाला इसके रेशियो इसके नीचे। अब देखिए 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 5 का इसमें गुणा करेंगे, और ये यक्स बराबर 15, 5 कितना होता है, 75 kg। तो ये आपका आंसर आ गया 75 kg। देखिए कितना शॉर्ट मेथड से आपका आ गया कि x बराबर कितना, 75 kg चाय आपको उसमें मिलानी पड़ेगी। चलिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को लगाइए सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध और पानी का कुल 840 लीटर मिश्रण है। कोई मिश्रण है, उसमें दूध और पानी है, उनका क्या है, मिश्रण 840 लीटर है। तो ये कह रहा है कि एक बर्तन में 80% दूध और 40% पानी निकाला जाता है। देखिए मिल्क हमने यहाँ पे लिख दिया, चलिए मिल्क, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, वाटर। मिल्क और ये वाटर है, इसमें बोल रहा है कि ये 80% निकाला जाता है, और ये आपको दे रखा है 40% निकाला जाता है। यदि यह पाया गया कि बर्तन 65% से खाली है, ये पाया गया कि 65% से खाली, मतलब इन दोनों का ओवरऑल देखिए, मिल्क को मिश्रण कोई है
उस मिश्रण में से 80% मिल्क को निकाला जा रहा है, 40% वाटर को निकाला जा रहा है। तो जो निकालने पे जो खाली हो रहा है ना, इनका जो ओवरऑल खाली हो रहा है ना, वो 65% हो रहा है। तो ये यहाँ पे 65%। अब यहाँ से आप एलिगेशन रूल लगाइए। चलिए आप यहाँ से घटाएंगे इसको तो कितना हुआ 15 आ जाएगा, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना 25। इसको कटा दीजिए, 5 5 25 और 5 3 15। ये 5 और 3 का रेशियो आपको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए आपको दिया क्या है, पूछा क्या है कि कितना लीटर मिल्क और कितना लीटर दूध पानी मतलब शुरू में था। ये आपसे पूछा कि शुरुआत में कितना दूध था और कितना पानी था। आपको यहाँ दे रखा है कि टोटल जो है वो 840 लीटर है। तो यानी कि टोटल रेशियो में कितना है, 5 और 3 8 है। तो ये टोटल 8 बराबर किसके है, 840 के। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 8 से इसमें भाग दे देंगे तो 8 एकम 8 और 8 5 40, 105 हो गया। ये एक रेशियो बराबर। तो आपसे पूछा क्या है, कितना मिल्क था कितना वाटर था। तो ये देखिए एक रेशियो 105। तो अब यहाँ से अगर हम मिल्क निकाल लेंगे तो मिल्क निकालेंगे तो 105 और मिल्क का रेशियो कितना 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 और ये 5 यानी 525 हो गया ये। और यदि आपसे वाटर पूछता है, आप यहाँ से वाटर निकाल लेंगे तो वाटर का देखिए कितना आ गया 3, 105 और ये वाटर का 3 कितना हो जाएगा। तो ये आपका 3 5 15 होता है, ये 315, 525 और ये आपका कितना हो जाएगा 315 आ जाएगा आंसर। यानी कि पहले कितना था मिल्क 525 और पहले वाटर कितना था 315। ठीक, चलिए ये सब लीटर में है, ये भी लीटर है, ये भी आपका लीटर में सब आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है कुल 375 किग्रा चावल में यदि एक हिस्सा 4% लाभ पर बेचा जाता है और 9% लाभ पर और दूसरा 9% लाभ पर बेचा जाता है, फिर कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है। देखिए दो हिस्सा है, जो पहला हिस्सा है उसको देखिए आप 4% पे बेच रहा है, जो दूसरा हिस्सा है उसको क्या कर रहा है 9% पे बेच रहा है, और इन दोनों का जो ओवरऑल है वो आपका 7% आ रहा है। ठीक, चलिए तो यहाँ से एलिगेशन रूल लगा लीजिए आप। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से 2, यानी इनका जो अनुपात निकल गया 2 और 3 के अनुपात में वो क्या करेंगे आपका बेचेंगे लाभ पे। तो पूछ क्या रहा है 4%, जो 4% ये 4% लाभ पर बेचा चावल की मात्रा का आपको पता करना है कि कितनी है। तो आपको देखिए कि टोटल आपसे दिया है 375 किग्रा, तो टोटल रेशियो में कितना है 2 और 3 5 है, यानी टोटल 5 बराबर कितना 375 kg दिया है। यही दिया है ना 375 kg दिया आपका। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 375 बटा के 5, कटाएंगे कितना हो जाएगा देखिए 5 7 35 और 5 5 25, ये 75 kg आ गया। आपसे पूछा क्या है 4% पे कितना उसको चावल मिलेगा। तो 4% फर्स्ट है और इसका रेशियो में कितना है 2 है, तो यानी कि यहाँ से हम निकाल लेंगे 75 अगुड़ते 2 बराबर कितना 150, यानी ये 150 kg आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, ये आपसे 4% का पूछा है तो 4% का मैंने गुणा कर दिया। यदि आपसे पूछता 9% का तो हम 9 वाले का क्या रेशियो 3 है, तो हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो उसका यहाँ पे निकल जाता। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और पानी की तुलना में तांबा 9 गुना भारी है। तो देखिए पहला क्या है कि ये 19 गुना भारी है और दूसरा है क्या ये 9 गुना भारी है। इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी है, यानी इन दोनों का ओवरऑल कितना है 15 है। चलिए एलिगेशन रूल लगा दीजिए आप यहाँ से। देखिए कितना समय लग रहा है इनको लगाने में। मैंने आपको 5 सेकंड बोला, लेकिन 5 सेकंड नहीं लग रहा है। मैक्सिमम अगर आप करेंगे तो 1 से 2 सेकंड में आपका लग जाएगा। मुझे यहाँ पे समझाना है, बच्चों को अच्छे से समझाना है, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए इसको घटाइए कितना हो जाएगा 4, इसको घटाइए कि तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 3:2, ये हो गया।
अब देखिए 3:2 में आ गया। आपसे पूछा क्या है कि दांतों किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, तो बस 3:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। देखिए, 2 बैलों की कुल लागत 15,000 रुपये, यदि पहले को 23% की हानि पर बेचा गया, जो पहला है ना, जो पहला बैल है, उस पहले बैल को 23% के हानि पे बेचा गया, तो मैंने -23 लिखा, क्योंकि हानि पे है तो मैंने हानि है तो माइनस होगा, तो -23% लिख दिया। फिर कह रहा है देखिए आगे, और दूसरे को 27% लाभ पर बेचा गया, तो इसको मैंने 27% लिख दिया। अब भाई लाभ पे बेचेगा तो प्लस तो रबे करेगा, हमेशा प्लस में चीज़ों को लिखते ही हम लोग हैं, तो हमने प्लस यहाँ पे लिखे या ना लिखे मतलब क्या है, प्लस ही है वो। चलिए फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन देखिए, इस तरह कुल मिलाकर कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब जब इसको 23% की हानि पर बेचा गया पहले बैल को, दूसरे को 27% लाभ पर बेचा गया, तो दोनों का जो ओवरऑल है इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0% पे रहा। ठीक, अब यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए आप। अब देखिए ये 27 हो गया और ये आपका 23। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्लस लिखा, यहाँ पे तो कहेंगे कि सर आप माइनस लिखे हैं तो यहाँ पे प्लस क्यों लिखे, क्योंकि जब एलिगेशन रूल लगाएंगे ना तो ये हमेशा पॉजिटिव ही हम लेते हैं, माइनस में आएगा तब भी हम क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि दूसरे की लागत बताइए कि दूसरे को कितने में बेचा गया, उसका लागत क्या है दूसरे का। तो अब देखिए कि ये टोटल जो रेशियो है इनका, देखिए 27 और प्लस ये आपका 23, ये टोटल दिया हुआ है कि लागत कितना है, 15,000 रुपये दोनों का। यहाँ से आपका दोनों का ही दिया है 15,000, ये कितना हो गया 50 यूनिट, ये 50 यूनिट का हो गया। तो अगर 1 यूनिट का निकाला जाए, 1 इकाई या 1 रेशियो निकाला जाए, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 बटा 50, इसको कटा दीजिए, ये कटेगा तो आपका 300 आ जाएगा। 1 यूनिट या 1 रेशियो का दाम कितना आ जाएगा आपको, 300। आपसे पूछा क्या है, दूसरे की लागत मूल्य आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, दूसरे की लागत मूल्य। तो दूसरे का लागत मूल्य कितना है अनुपात में, 23 है, तो दूसरा का जो लागत मूल्य होगा यहाँ से निकालेंगे 300, 1 का 300 है तो 23 का कितना हो जाएगा, 23 का गुणा कर देंगे, तो देखिए 3 3 का 9 और 3 दूना 6 और ये 00 6900 रुपये आपका आ जाएगा, किसका, सेकेंड वाले की लागत मूल्य आपको। ठीक, चलिए मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों फ्रेंड बच्चों की आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें अच्छी से। अगर फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ में आती हैं अच्छी से ना, भाई बस एक काम कर दो कि यदि वीडियो देख रहे हो ना तो उसको अच्छी लग रही है तो लाइक करो और शेयर करो, और जो भी बच्चे नए आए हैं ना चैनल पे जुड़े हुए हमसे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भाई मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से पढ़ सकें। तो बीजनपुर की हर एक चीज़, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए देखिए, 2 घोड़ों की कुल लागत 8700 रुपये है, यदि पहली को इसकी लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा जाए, इसकी लागत मूल्य की किस पे बेचा जाए, 4/5 पे, तो पहला जो है क्या बेच रहा है, देखिए 4/5 पे बेच रहा है, तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 80% पहले का आ गया, 80% पहले का आ गया। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा को कह रहा है कि 5/4 पर बेचा जाता है, तो 5/4 पे कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा ये 25 यानी कि 125%। देखिए ये क्वेश्चन देख के आप एग्जाम में सोचेंगे कि नहीं बहुत टफ है, लेकिन दोस्त देखिए आपको सिर्फ मैं 5 सेकंड के भीतर बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, जब बताऊंगा तो आप कहेंगे नहीं हाँ सर वाकई में आप कुछ बता रहे हैं। देखिए फिर कह रहा है कि इसकी लागत मूल्य के 5/4 पर बेचा गया, ठीक, ऐसे कुल लाभ 870 रुपये के हैं, तो दूसरे की लागत मूल्य पूछा है। तो अब देखिए टोटल लाभ कितना है, 870 कितने में है, दोनों का 8700 रुपये है। अगर यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो निकल जाएगा टोटल। देखिए 1 2 2 और 1 से 1 कटा, आपका ये 10, टोटल ये 10% आ गया।
अब 10% का मतलब कोई चीज़ हम कोई वस्तु अगर बेच रहे हैं उस पर हमें 10% का लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना रुपया हो गया? तो 110 रुपया हो गया। टोटल 110% हो गया ना, कि 100 रुपया है, 10% का लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 110 हो गया। चलिए अब देखिए एलिगेशन लगा दीजिए आप अच्छे से। देखिए ये आपका 80%, ये आपका 125% और इन दोनों का जो ओवरऑल है वो 100%, 110%। चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। चलिए इसको आप घटाएंगे तो कितना होगा? देखिए ये आपका घट के आ गया 30 और इसको जब आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 125 है और ये 110 है, टोटल कितना आएगा? 15। इसको कटा दीजिए या ऐसे डायरेक्ट कटा दीजिए 1:2, यानी इनका रेशियो कितना आ गया? 1 और 2 आ गया। आपको देखिए दे रखा है कि 8700 रुपये इनकी टोटल क्या है? लागत है। दूसरे का लागत मूल्य आपसे क्या कर रहा है फ्रेंड्स? पूछ रहा है। जो दूसरे की लागत मूल्य है वही आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो देखिए 2 और 3, 2 और 1, ये टोटल यूनिट जो है, जो रेशियो है, ये किसके बराबर है? 8700 के। तो ये 1 यूनिट का अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये 8700 और ये बटा आपका हो जाएगा 3। कटा दीजिए इसको। देखिए 3 दूना 6 और यहाँ से आप कटाएंगे कितना हुआ? 3 9 27, ये 00, 2900 रुपये आ गया 1 यूनिट का। आपसे पूछा किसका है? दूसरे का लागत मूल्य पूछा है, तो 1 यूनिट पे 2900 आ गया, 1 रेशियो पे। तो दूसरे का लागत मूल्य देखिए, ये पहला था, ये दूसरा था, इसका लागत मूल्य कितना? 2 है। तो यानी कि सेकेंड का जो लागत मूल्य हो जाएगा वो 2900 और ये 2 कितना हो जाएगा? 2 9 18 को 8 1, 2 दूना 4 1 5, ये 00, यानी 5800 आपका रुपया का सेकेंड वाले का आ जाएगा। यदि आपसे फर्स्ट वाले का पूछता तो हम फर्स्ट वाले का इसमें गुणा कर देते 1 के रेशियो में, तो 2900 आ जाता। जो आपसे पूछेगा एग्जाम में आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक, देखिए कुछ नहीं था, 4/5 पे बेचा, लाभ पे बेच रहा है, तो मैंने इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया 80%। 5/4 के लाभ पे बेचा दूसरे को, परसेंटेज मैंने चेंज कर दिया 125%। टोटल 8700 था, उसमें 870 लाभ उसको कमा रहा था, तो कितना परसेंट लाभ कमाया? 10%। तो वह वस्तु कितनी में, मतलब कोई वस्तु 100 पे है तो 10 रुपये लाभ पे बेची जाएगी, तो 10% हो गया, तो मतलब 110 रुपये हो गया ओवरऑल इसका। अब यहाँ से एलिगेशन रूल हमने लगा दिया, आपका आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है फ्रेंड्स आपकी, अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए आप एक एक करके आपको अच्छे से बताते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में पूछता है, एक बार एलिगेशन पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी बस। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। देखिए पहले जो था अम्ल, पहले क्या था? देखिए उसमें अम्ल और पानी, तो पहले जो अम्ल है और ये पानी है, पहले रेशियो कितना था? 2 और 3 था। बाद में कितना हो गया? जब उसमें कुछ पानी डाल दिया गया तो 2:5 हो गया। तो देखिए अम्ल को तो कुछ नहीं किया गया, तो अम्ल का रेशियो तो सेम है। पानी डाला गया तो पानी का रेशियो बढ़ गया। अब देखिए यहाँ से कि पानी कितना डाला गया, कितना रेशियो में बढ़ा? 2। अब आपको टोटल दिया है कि 30 लीटर सोरे के अम्ल में, पूरे जो इसका मिश्रण था 30 लीटर था, तो 30 लीटर था, तो इसका मतलब कि ये 2 और 3, 2 और प्लस ये 3 मिला के टोटल कितना था? 30 लीटर था। तो 1 लीटर का यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट का, तो 30 और ये 3 2 5 यहाँ से हो जाएगा बराबर 6 आ गया आपका। अब देखिए 1 रेशियो पे 6 है, आपका पानी यहाँ से बढ़ा कितना रेशियो? 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो आपका पानी कितना डाला गया? तो पानी बराबर 6 और ये 2 बराबर कितना? 12 लीटर आपका। यहाँ से थोड़ा सा टाइप अब चेंज होगा दोस्तों। ठीक, देखिए पहले क्या था कि कोई 30 लीटर का सोरे का मिश्रण था अम्ल का, उसमें अम्ल और पानी 2 और 3 के रेशियो में था। फिर जब उसमें कुछ पानी मिला दिया गया तो मिश्रण बढ़ के 2:5 हो गया। तो आप यहाँ से देख लीजिए ना कि अम्ल को कुछ नहीं किया गया, पानी डाला गया, तो पानी का रेशियो यहाँ पे बढ़ गया 2। अब हम टोटल देखेंगे कि टोटल शुरू में 30 लीटर था, तो 2 और 3 इनका रेशियो मिला के 30 था, 1 रेशियो पे हमने 6 निकाल लिया। तो आपसे पूछा कितना पानी डाला गया, तो पानी कितना रेशियो बढ़ा? 2 का गुणा कर देंगे तो 12 लीटर आपका आ जाएगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि शुरू में दूध और पानी 5:2 था। शुरू में दूध और पानी यानी कि मिल्क और ये आपका वाटर, शुरू की बात कर रहा है, यानी शुरुआत में कितना था 5:2 था। यदि 25 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी 5:7 हो जाता है। फिर जब उसमें कुछ दूध डाला जाता है तो 5:7 हो जाता है। दूध नहीं फ्रेंड्स, पानी डाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी मिल्क का रेशियो सेम है, क्योंकि मिल्क को कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वाटर में 25 लीटर वाटर डाला गया तो इनका अनुपात इतना बढ़ गया। तो कितना ये बढ़ा, देखिए 2 से 7 में बढ़ने में कितना बढ़ा 5। और आपको दे रखा है कि 25 लीटर पानी डाला गया, इसका मतलब यही जो बढ़ा, ये जो 5 बढ़ा यही किसके बराबर होगा 25 के, क्योंकि यही जो 5 यूनिट होगा, यही 5 यूनिट 25 के बराबर होगा, क्योंकि यही 5 बढ़ रहा है और वही किसके बराबर है 25 लीटर के बराबर आपका। तो 1 यूनिट यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25/5, कितना हो गया 5। आपसे पूछा क्या है शुरू में पानी कितना था, तो शुरू में पानी कितना था, देखिए पानी वाटर ये 2 है, शुरू में 2 था, तो यानी कि 5 × 2 बराबर कितना 10 लीटर। अगर पूछता शुरू में मिल्क कितना था तो 5 × 5 बराबर कितना 25 लीटर था, ये आपसे पूछ देता। ठीक, ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही इस क्लास में। अगली वीडियो में आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बेसिक से चलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हमारे हर विजनपुर के चैनल्स के, यूट्यूब चैनल्स के जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन है, आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।